नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान का अभी हम लोगों ने एक कुंभ खत्म किया और उससे बड़ा दुनिया का जो सबसे बड़ा वोट का डेमोक्रेसी का कुंभ का शंखनाद कल इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। हिंदुस्तान की 17वीं लोकसभा का चुनाव इलेक्शन का बिगुल बज गया है। यह इलेक्शन 7 चरणों में होगा, वो डिटेल ऑलरेडी है आप सब लोगों के पास। जब 1952 में ये सफर शुरू हुआ था तो 17 करोड़ 32 लाख लोगों के साथ उस समय वोटर थे। हालांकि उस समय 21 साल मतदान की उम्र थी। आज हमारे वोटर जो हो गए हैं वो करीब 87 करोड़ 50 लाख हो गए हैं, मतलब मोटे तौर पे 5 गुना ज्यादा। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इसलिए माना जाता है कि 87 करोड़ 50 लाख लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें 543 हम लोगों के लोकसभा के जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। आज हम लोग कुछ ऐसे विषय पे बात करेंगे जो रोजमर्रा के उसमें, क्योंकि अभी तो क्या चल रहा है कि वो गठबंधन, महागठबंधन, उसका टूटा, उसका गया, भाजपा आ गई, पुलवामा अटैक हो गया, अभिनंदन जी आ गए। इस घमंजे में जो मूल भावना है उसको शायद ये सारी पार्टीज को सूट कर रहा है, इसलिए उस भावना को खत्म करने की बात है। एक देखिए, जब ये देश आजाद हुआ, देश का कानून बना, देश का संविधान बना, तो देश में मताधिकार दिया गया था, मत का अधिकार दिया गया था। आज हो क्या गया है? आज हो गया है मतदान का दिन। अब आपके मत का अधिकार नहीं है, अब मतदान हो गया। तो इस पिछले 70, 72, 75 साल में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अटल जी हो, कुछ भी हो, इन लोगों ने आपके अधिकार से आपको दान की जगह पहुंचा दिया है। और इसका मूल कारण जो हम लोगों की समझ में आता है, और जो अगर आप भी देखिए कि हिंदुस्तान में आम आदमी को क्या हक दिया गया था। हक ये दिया गया था कि वो अपना जनप्रतिनिधि चुनेगा। वो अपना जनप्रतिनिधि चुनेगा जिसकी जवाबदारी उस कंस्टिट्यूएंसी से, उस आदमी से होगी। लेकिन अब आप क्या चुन रहे हैं? आप जो लोग भी चुनते हैं, आप अब जनप्रतिनिधि की जगह, कहने को जनप्रतिनिधि हो, लेकिन उसका चाहे व्यवसाय देख लीजिए, उसका संपत्ति देख लीजिए, अब आप कुछ राजा या कोई बिजनेसमैन चुन रहे हैं। इस विषय में मेरे एक बहुत पुराने मित्र हैं, उन्होंने राजनीति में उनकी रुचि थी और उन्होंने शायद एकलव्य की तरह राजनीति को साफ करने का बीड़ा उठाया। हालांकि उन्होंने शायद इस मुहिम में उनका अपना अंगूठा वो इसकी भेंट चढ़ा देंगे, क्योंकि वो शायद कभी अर्जुन बन के उस पर राज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिनके खिलाफ, जिन मुद्दों को वो उठाने की बात कोशिश किए हैं और जिस पे मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी सफलता उनको इस इलेक्शन में मिली है, जिसको क्यों हमारे मीडिया ने नहीं छापा इसका मेरे पास कोई कारण नहीं है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का जो कल जारी हुआ है 45 पेज का उनका, कि कैसे इलेक्शन होंगे और क्या होंगे और कहां होंगे, उसमें पेज नंबर 15 पे 31वां पॉइंट जो है वो इस लोकतंत्र में शायद एक आशा की किरण के रूप में हम देख रहे हैं। वो पॉइंट क्या है, मैं उसको बता के मैं फिर अपने अतिथि को आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। पॉइंट है फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट ऑन ईवीएम बैलेट पेपर। जो उम्मीदवार है उसका अब बैलेट पेपर में फोटो लगेगा। इस लड़ाई को, हालांकि यहां पे ये कहा जा रहा है कि वो इसलिए लग रहा है कि 2 कैंडिडेट का एक ही नाम होता है तो मुश्किल होता है, लेकिन इस लड़ाई को यहां तक पहुंचाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है प्रताप चंद्रा। मैं सीधे प्रताप जी से पहली बात पूछता हूं कि आपको ये लगता है कि डेमोक्रेसी में जो अपनी पार्टियां हैं, जो कन्वेंशनल पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सीपीएम, बसपा, सपा, आप नाम लेते जाइए, इनका क्या रोल है? इसको जरा आप थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करें। दरअसल मूल बात यह है कि ये जितनी भी पार्टियां हैं, इनको एक शब्द में डिफाइन किया जाए तो उसे इलेक्टेड मोनार्की कहा जा सकता है, क्योंकि चुना हुआ राजतंत्र ही है। आज सिर्फ बोर्ड बदला है ईस्ट इंडिया कंपनी का। जो डेमोक्रेसी हमको मिलनी थी उसके जगह पे इन्होंने अपनी मक्कारी से कह लीजिए, चुनाव आयोग की बेईमानी से कह लीजिए, उस समय की परिस्थितियों से कह लीजिए, पर इन्होंने उसको कब्जा कर लिया लोकतंत्र को।
अब लोकतंत्र को कब्जा जब कर लिया तो अब इनका रोल तो वही हो गया जो लोकतंत्र में जनता का होना था। लोकतंत्र में जनता का रोल क्या था, उसका अर्थ है, लिखा पढ़ी में अर्थ है कि जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सत्ता को नियंत्रित करेगी, इसको लोकतंत्र कहते हैं। जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सत्ता नियंत्रित करेगी। जब उसका प्रतिनिधि ही उसका नहीं हुआ तो वो सत्ता से बाहर हो गई, क्योंकि जैसे ही चुना जाता है आज वो चला जाता है किसी न किसी पिंजरे में, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो। यानी कि व्यक्तियों का चुनाव हम कर ही नहीं पाते हैं, चुनाव चिन्हों का चुनाव करते हैं। तो जिसका चुनाव चिन्ह हम चुन लेंगे उसके पिंजरे में वो चला जाएगा। अब उसी की मोनार्की हो जाएगी और वही सत्ता को नियंत्रित करेगा। अब जनता के हाथ से चला गया हो तो जब प्रतिनिधि जनता का नहीं रहा तो जनता के नियंत्रण की बात ही खत्म हो जाती है। इसलिए लोकतंत्र गुलाम है, ये बिल्कुल डिफाइन है। तो व्यक्तियों का चुनाव करने के बजाय चुनाव चिन्हों का हम चुनाव करने लगे, और चुनाव चिन्हों को इन पार्टियों ने ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया, कोचिंग के रूप में चला करके अपने कोचिंग में चलाते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, अपने कैंडिडेट उतारते हैं और उसी चुनाव चिन्ह को सबसे महंगी बिकाऊ चीज बना करके रख दिया है, नीलाम करते हैं जो जितने में बिक जाए। और मजे की बात तो यह है कि जब हम प्रतिनिधि हमारा एक जो जीत जाता है वो तो चलिए लाखों करोड़ों रुपए में चुनाव चिन्ह खरीदा है, 3 और जो हार जाते हैं वो भी खरीद करके ही आए हैं। तो सबसे बड़ा यह प्रश्न हमारे लिए बना हुआ है आज तक, जिसका सोच मतलब उत्तर नहीं मिला कि वो कैसे अपना वसूली करते होंगे। 2 करोड़ 4 करोड़ सबने लगाया है, जो जीत गया हो तो चलिए ठेकेदार की फाइल साइन करेगा, जो हार गया वो क्या करेगा, वो दलाली करेगा अपना थाने की। ये लोकतंत्र को गुलामी से निकालना होगा। मैं इसको ABCD के रूप में प्रताप जी आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि देखिए हम सब लोग गांव से, हम सब लोगों का संबंध रहा है, शहर में आके अब रहने लगे हैं वो अलग बात है। जो देश था उसको पंचायत, भाई 3 तरह के चुनाव हैं। आप अपना सबसे बड़ा पंचायत चुनते हैं, लोकसभा सबसे बड़ी पंचायत, फिर आपकी छोटी पंचायत होती है भाई विधानसभा, और जो पंचायत राज है जहां पे आप अपना प्रधान, अपना BDC मेंबर, जिला पंचायत सदस्य जो पंचायत राज के तहत आते हैं ये चुनते हैं। व्यवस्था यह है कि पंचायत राज के चुनाव, पंचायतों के चुनाव में जब आप अपना प्रधान जो आपके रोजमर्रा की चीजों के वो है, जब आपको चुनना होता है तो वहां चुनाव चिन्ह नहीं इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप विधानसभा में आते हैं तो कहीं लोटा कम निशान, कहीं टेलीफोन निशान, कहीं ये निशान, कहीं वो निशान, और वो जैसा आपने बताया वो एक कंपनी की प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट होता है। तो इसमें आपने शायद कुछ पिटीशन की हैं, आपने इसमें बहुत काम किया है, जहां पे आपका मूल जो आपकी लड़ाई है, जो मेरी समझ में आती है कि ये मतलब किसी के चुनाव चिन्ह पहले से नहीं अलग वो मिलने चाहिए। अगर मैं अच्छा आदमी हूं तो मेरा चुनाव चिन्ह चाहे लोटा हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे इंजन हो, तो मुझे वोट मिलने चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा। मतलब इस देश में यह व्यवस्था बना दी गई कि आप प्रधान बन सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं। ये इस व्यवस्था को बना दिया गया है। जब इलेक्शन होता है तो एक आदमी को 40 साल का दूध पिया हुआ कमल हाथी पंजा दे करके आप रिजर्व कर दिए। आपने कहा कि साहब कंडक्ट रूल से हम गवर्न कर रहे हैं, और हम एक पार्टी जिसकी बहुत ज्यादा लोग विचारधारा है, 2% एक स्टेट में, 4% एक स्टेट में आ गए, तो उनको हमने रिजर्व कर दिया। तो भैया ठीक है, रिजर्व कर दिया तो ये युगों युगों तक रिजर्व करने के बजाय आप हर इलेक्शन में उनको रिजर्व करिए। चलिए इस बार छुरी चम्मच दे दीजिए, अगली बार कांटा दे दीजिए, भले उस पार्टी का हो। यहां तक भी समझ में आती है बात। ये कहां का न्याय है, कैसी परीक्षा है कि किसी एक को 12 दिन का समय मिलेगा प्रचार करने के लिए। यानी कि हम अभी इलेक्शन में फाइल करेंगे तो हमें 12 दिन का चुनाव चिन्ह मिलेगा। 12 दिन पहले पता चलेगा कि मेरा डमरू है, सीटी है, लंटेन है, क्या है। और भाई लोग तो 12 साल से कर ही रहे हैं, तो हम कैसे उनको लेवल प्लेइंग फील्ड कहां रहा। ये सिद्धांत का तो अपने आप में ध्वस्त हो गया। यही कारण था कि हमने ये सोच शुरू किया कि व्यक्तियों का चुनाव चिन्ह, मतलब एंटीवायरस उसी का बनेगा जो वायरस है। तो जो व्यक्तियों को चुन करके जाना था, प्रतिनिधि को, वयस्क मताधिकार जिसको कहते हैं, कि जनता अपने प्रतिनिधि को पहचान कर वोट दे दे, इसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। उसको यह बताया गया कि साहब अशिक्षित लोग नाम नहीं पढ़ पाते, इसलिए अपने प्रतिनिधि को पहचानेंगे कैसे, लिहाजा उनको चुनाव चिन्ह दे दिया जाए। चुनाव चिन्ह देना शुरू कर दिए। तो अब क्या हुआ कि प्रतिनिधि के बजाय चुनाव चिन्हों का चुनाव होने लगा।
अब यहां से बात हम लोगों को समझ में आई, तो हमने कहा जहां से गड़बड़ हुआ वहीं ठीक किया जाए, तो इनको चुनाव चिन्हों से हटा करके फिर व्यक्ति पे ले आया जाए। और वो तरीका यही है कि अब व्यक्ति का ही फोटो लग जाए तो वही उसका चुनाव चिन्ह हो जाएगा। ये बात फार्मूला आया और वो मुझे अच्छा लग रहा है कि वो अब सक्सेस हो रहा है और चुनाव आयोग ने उसको माना है। इसका फर्क क्या होगा कि ये 4 साल का सफर, 5 साल का सफर है, 5 साल हो गया, हाँ 5 साल से ये हम लोग सफर चल रहे हैं, रोज लड़ाई, ये यहाँ संघर्ष, वहां पे संघर्ष, सड़क पे संघर्ष, चुनाव आयोग के यहाँ, कोर्ट में, तमाम करने के बाद ये सफलता हासिल हुई। अब क्या होगा कि जब फोटो हमारी लग गई तो अब मुझे कोई बाध्यता नहीं रही कि हमें सीटी बांसुरी मिले 12 दिन पहले। हम आज से ही अपना प्रचार शुरू कर सकते हैं, अपने इष्ट मित्रों को बता सकते हैं कि साहब मैं लड़ रहा हूं, मेरा चुनाव चिन्ह मेरा चेहरा है, पहचान लो मुझे। वो वहां जाएंगे, ईवीएम पे उनको चेहरा मिलेगा, वो देखेंगे कि प्रताप का ये है फोटो, प्रताप को पहचानते ही है क्योंकि उनके बीच में रहेंगे। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो मेरी बाध्यता होगी उनके प्रति जवाबदेह होने की, और दूसरी फायदा यह होगा कि हमको चुनाव चिन्ह पे आश्रित नहीं रहना होगा। ये अगर पद्धति शुरू हो जाएगी आगे और चुनाव चिन्ह हट जाएगा तो निश्चित रूप से व्यक्तियों का चुनाव होगा, चुनाव चिन्हों के चुनाव होने के बजाय जो 12 करोड़ 15 करोड़ का बिक रहा है ना चुनाव चिन्ह, हाथी घोड़ा कमल, ये सब बंद हो जाएगा और यही रियल डेमोक्रेसी होगी। क्योंकि प्रताप जी चुनाव के रिफॉर्म के लिए और आम आदमी को ताकत देने के लिए बहुत से काम कर रहे हैं, तो वो शायद 10-15 मिनट में उसको समेटना थोड़ा मुश्किल होता है। इनके कुछ वीडियोस हैं जिसका लिंक हम अलग से देने की कोशिश करेंगे, उसको भी आप देख सकते हैं डिटेल में। लेकिन इनसे जब बातचीत हुई थी तो 2 बहुत महत्वपूर्ण बात हैं जिसको समाप्त करने से पहले मैं आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जरूरी बात है। आज चुनाव आयोग इनकी लड़ाई के बाद इन्होंने यहां तक पहुंचाया कि फलाना चुनाव चिन्ह और व्यक्ति का नाम होता था, और इसकी व्यवस्था इसलिए हुई थी कि जब देश आजाद 52 में हुआ था तो उस 52 में जब पहले इलेक्शन हुए थे उस समय 85% इस देश की जनता पढ़ी लिखी नहीं थी, तो शायद उस समय एक चुनाव चिन्ह की जरूरत थी जो व्यक्ति का चेहरा भी हो सकता है, जैसा ये कहते हैं। आज की तारीख में इन्होंने, क्योंकि देश पढ़ लिया है, आज कम से कम चेहरा तो सभी लोग पहचान सकते हैं, ये व्यवस्था उस समय भी हो सकती थी, लेकिन कोई गलती अगर हुई है तो उस गलती को सुधारने के चक्कर में चुनाव कमीशन यहां तक तो आ गया है कि वो इनकी बात मान के उसने व्यक्ति का चेहरा, लेकिन साथ में पार्टी का चुनाव निशान भी है। इनकी जो अब लड़ाई है वो उस पार्टी के पुराने चुनाव चिन्ह को हटाने की लड़ाई है कि पहले से आप किसी को करके नहीं कर सकते हैं, और उसका एक बड़ा कारण है जिसको ये कहते हैं, और समय की थोड़ी बाध्यता है। इंडिविजुअल हिंदुस्तान वो एक अलग डिबेट है जिसको किसी और एपिसोड में हम लोग करेंगे। हिंदुस्तान में लोकसभा के इलेक्शन में अगर आप बड़े राज्य से आते हैं तो आप 70 लाख रुपए तक का पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपके पीछे आपकी पार्टी 700 करोड़ भी अगर पैसा खर्च करेगी तो उस पर कोई लिमिट नहीं है। 70 लाख भी बहुत ज्यादा है, कितने लोग इस देश में चुनाव लड़ पाएंगे वो अलग बात है। तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पार्टी को ही एक ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि अगर आप पार्टी से आ रहे हैं तभी आप इलेक्शन लड़ने की स्थिति में हैं। और यही कारण है कि हिंदुस्तान में धीरे धीरे अच्छे लोग जो अपनी मेहनत, ईमानदारी, जिनके मन में देश के लिए गए, उनकी संख्या कम होती जा रही है। और ये जो अभी आपने देखा कि जनप्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं तो कभी गोवा के रिसोर्ट में उनको ले जाते हैं तो कभी जयपुर के रिसोर्ट में ले जाते हैं, उनको जैसे गाय को बांध के एक से दूसरी जगह हाँका जाता है। वो उम्मीद है कि प्रताप जी के प्रयास से कम हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो हाँकने की जगह उनको उनकी जवाबदेही आम जन के तरफ होगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।